जन्म 1936, गुरुग्राम, ये हरियाणा में है, यहाँ उनका जन्म हुआ। मृत्यु 2000 में भोपाल, मध्य प्रदेश में हुई। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग के पुरोधा थे। ये इनका पाठ परिचय, इनका लेखक कवि की ये परिचय है। इनकी प्रमुख कृतियाँ इधर भी गधे हैं और उधर भी गधे, ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। मॉडर्न शादी, गोरी बेटी छत पर, ये इनका काव्य संग्रह बहुत ही प्रसिद्ध है। आदि रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई है। अभी हमें इस साल छापा इस कविता के द्वारा कवि ने प्रस्तुत कविता के द्वारा इन्होंने आयकर विभाग के अधिकारी जब कवि के घर छापा डालने के लिए आते हैं तब कौन सी सिचुएशन आ जाती है, क्या होता है, इस बारे में इस कविता के द्वारा उन्होंने दिया गया है। तो ये कविता हास्य व्यंग इस प्रकार में दी गई है। प्रस्तुत हास्य व्यंग कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। ये जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, ये कविता हास्य व्यंग्यात्मक प्रकार की है। तो यहाँ पे ये आयकर विभाग के अधिकारी और कवि, इनमें हुआ जो उनका सवाल जवाब, इस प्रकार की यह कविता है। आयकर विभाग के अधिकारी जो है छापा डालने के लिए कवि के घर आते हैं और कवि से बहुत से सवाल पूछते हैं और उन सवालों का जब कवि अलग से जवाब देता है तो यहाँ पे हास्य निर्माण होता है। तो हम एक बार कविता पढ़ के लेते हैं। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? मैंने कहा, मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे जोश में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा, सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, कैसे उन्हें कैसे दे दूं? वे झुंझलाकर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित धन चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उभ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया।
और उनके बीच सूक्ष्म हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे। सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत दुनिये मेरे, एक बात सुनिए, मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं उनके यहाँ कम से कम एक तब तो डलवा दीजिए। अभी हमने ये जो कविता पढ़ी, इनके द्वारा आपको कुछ थोड़ा पता तो चला होगा कि इनकम टैक्स ऑफिसर, ये आयकर विभाग के अधिकारी जब छापा डालने के लिए किसी के घर में जाते हैं तो क्या करते हैं, जो अनधिकृत धन होता है, जो हम काला पैसा कहते हैं, तो ये अनधिकृत धन ये क्या करते हैं, सरकार में जमा कर लेते हैं। तो यहाँ पे कवि के पास भी ऐसा कुछ काला पैसा है जो उनका नहीं है। ये अनधिकृत धन कवि के पास भी है, ऐसे इन्हें अधिकारियों को किसी ने सूचना दी और ये छानबीन करने के लिए ये कवि के घर पे आ गए हैं। तो वहाँ कौन से सवाल जवाब हुए तो हम संक्षेप में भी देखेंगे। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। अभी कवि ओम प्रकाश आदित्य ये कह रहे हैं, सर्वसामान्य आम आदमी होते हुए भी अभी कवि के घर में भी ये आयकर विभाग के अधिकारियों का छापा पड़ा है और छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है देखो। आयकर विभाग के छापे का वर्णन इसमें दिया गया है। तो अधिकारियों ने कवि के घर में घुसने के बाद पहले उनसे जवाब किया कि सोना कहाँ रखा है, जो आपके पास ज़्यादा पैसा है, इस पैसे से खरीदा हुआ सोना कहाँ है। इस प्रश्न पर कवि ने भी अच्छे से जवाब दिया। मैंने कहा, मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। जब सोना, अधिकारियों ने जब सोने के बारे में पूछा तो उनका सोने का मतलब था स्वर्ण, सुवर्ण, जो हम अलंकार सोने के पहनते हैं, गोल्ड। तो इन सोने के बारे में ये अधिकारी पूछ रहे थे, लेकिन कवि ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि मैंने कहा मेरी आँखों में है, जो हम सोते हैं तो बहुत दिनों तक ये कभी अच्छी सी नींद नहीं सोया है, तो इसलिए कभी क्या कहते हैं, मैं कई रातों से सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे अच्छी सी नींद नहीं आ रही है। तो ये जो सोना है वो मेरी आँखों में है। वे यहाँ पे हम देखेंगे ये व्यंग्यात्मक रूप में दिया गया जवाब है। कवि ने व्यंग्यात्मक रूप से यह जवाब दिया है। यह जवाब पाकर अधिकारी वे दोष में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। उन्हें कुछ गुस्सा आ गया, कवि ने अच्छे से जवाब नहीं दिया, इसलिए वो रोष में, रोष का मतलब है गुस्सा, गुस्से में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। तो इस प्रश्न पर जवाब देने के लिए कवि ने कहा कि मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण, मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं। अभी यहाँ पे फिर से व्यंग्यात्मक जवाब कवि ने दे दिया है। उन्होंने कहा कि वो भी क्रोधित होकर स्वर्ण अर्थात सुवर्ण
तो सुवर्ण मांगने पर कवि कहते हैं कि मेरी कविता में मैंने क्या किया है, ये पूरा सुवर्ण बिखेरा है। तो आप क्या कीजिए, उन्हें ले सकते हैं, लेकिन मैं दे नहीं सकता क्योंकि ये जो सुवर्ण है, मेरे पास जो सुवर्ण था, स्वर्ण था, वो पूरा मैंने अपनी कविता में बिखेरा है। तो मैं सुवर्ण तो नहीं दे सकता। तो अपने जवाबों के माध्यम से भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कवि ने ये जो व्यंग्यात्मक जवाब दिया है, तो इस जवाबों के माध्यम से स्पष्ट होता है कि एक लेखक या कवि के लिए उनके शब्द ही सुवर्ण या सोने की भांति होते हैं। बहुत अमीर लोग होते हैं, उनके पास बहुत से पैसे होते हैं, जेवर होते हैं और बहुत से फ्लैट्स वगैरह होते हैं, लेकिन ये लेखक और कवि इनके लिए सिर्फ और सिर्फ ये शब्द ही उनके लिए क्या है, सुवर्ण के, स्वर्ण के समान होते हैं। ये बहुत मूल्यवान होते हैं, तो ये वो नहीं देना चाहिए। इसलिए यहाँ पे कवि ने भी जोश में आकर कहा, सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं और उन्हें कैसे दे दूं? वे झुंझलाकर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित, अर्जित का मतलब है कमाया हुआ, और अनधिकृत जो अधिकार में न किया गया हो, जो हम काला पैसा कहते हैं उसे, तो हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित, अर्जित का मतलब है कमाया हुआ, अर्थ चाहिए। अर्थ का मतलब फिर से धन, पैसा, तो अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। देखो यहाँ पे भी फिर से वैसे ही व्यंग्यात्मक रूप से सवाल जवाब किया गया है। दोबारा जब अधिकारियों ने पूछा, क्योंकि कवि को पहले सोने का मतलब भी समझ में नहीं आया, बाद में उन्होंने कहा कि हमें स्वर्ण चाहिए, वो भी कवि ने कहा कि मैंने क्या किया है, अपनी कविता में, नई कविता में बिखेरा है, तो वो भी आप नहीं ले सकते। तो अभी उन्होंने कुछ नई तकनीक निकाली है। वो बोल रहे हैं अभी हमें क्या चाहिए, अर्थ। अब पैसा, धन, इस अर्थ के कारण उन्होंने कहा कि हमें अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है। तो यहाँ पे जब ये अधिकारी है, तो अधिकारी, आयकर विभाग के जो अधिकारी है, उन्होंने क्या कहा कि आपका अनुचित रूप से कमाया हुआ जो ब्लैक मनी है, काला पैसा है, जो कमाया हुआ अर्थ, इसका मतलब पैसा, अर्थात पैसा, धन, ये लेने के लिए हम आए हैं, तो हमें ये काला पैसा या जो अर्थ है वो हमें दे दो। तो इस बात पर कवि मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर बोलते हैं कि ये जो अर्थ आप मुझसे मांग रहे हैं, वो अर्थ मैंने अपनी जो नई कविता रची है, उस कविता में वो अर्थ है। तो अब आप क्या कीजिए, वो कविता पढ़ो और इसमें जो अर्थ है वो अपने आप ले लीजिए। कविताओं में अर्थ छिपा हुआ है, यदि उनमें आपको मिल जाए तो आप उसे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी यह स्पष्ट होता है कि उनके काव्य में, उनके काव्य ही, इस कवि के जो नए नए काव्य हैं, उनके जो लेख है, वो उनके लिए धन है, अर्थ है, पैसा है, दौलत है, ये सब कुछ कवि के लिए ये उनकी रची गई रचना ही है। तो इसलिए उन्होंने वापिस ऐसे ही क्या किया है, जवाब, व्यंग्यात्मक रूप से इस अधिकारियों को जवाब दिया। तो इस प्रकार हमने हम दो स्टांजे हमने देखे। तो इनमें ये जो आयकर विभाग के अधिकारी और कवि, इनमें सवाल जवाब के मार्फत ये व्यंग्यात्मक हास्य व्यंग के रूप में कुछ सवाल जवाब हो रहे हमने देखे। तो अगली कविता हम आगे नेक्स्ट